सभी नौजवान साथियों खड़ा पहन का जयकार बोलेंगे। खड़ा पहनता, खड़ा पहनता, सजोर पहनता, सजोर पहनता। आज बड़े हर्ष के साथ में इसे छिंदवाड़ा की पावन धरा को मैं सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ। और समस्त पेंट शक्तियाँ, पुरखाल शक्तियाँ और इस गोंडवाना धरती में और गोंडवाना के जो महापुरुषों में इसे आज 1875 में जो 15 नवंबर में जन्मे हमारे महापुरुष बिरसा मुंडा को चरणों में मैं सेवा जोहार करता हूँ, नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और इस 52 57 पटना के समस्त राजाओं महाराजाओं को सेवा जोहार करते हुए और यहाँ पर मंच में समस्त अतिथिगण और इस मंच को सजाने वाले गोंडवाना स्टूडेंट के समस्त पदाधिकारीगण और कोई तो गोंडवाना महासभा के समस्त पदाधिकारीगण और यहाँ के मुख्य अतिथिगण, समस्त मातृ शक्ति पितृ शक्ति नौजवान साथियों, सभी के नाम तो नहीं लेना जा रहा हूँ। मैं सभी को साजबा दरबार की ओर से सभी को सेवा जोहार स्वीकार हो। आज इस गोंडवाना भुइया में और इस गोंडवाना लैंड की बात कही जाए तो पहले पंक्ति में देश के अंदर था वो आदिवासी और इस कोई तो समाज था। इस भारत देश में, इस गोंडवाना में, इस धरती का गोंडवाना लैंड में पहला पंक्ति में जो यहाँ के राजा महाराजा रहे तो वो आदिवासी रहा और वो कोया बंसी रहा। इन्होंने लगातार करोड़ों वर्ष यहाँ पर आदिवासियों ने आदिवासी संस्कृति, गोंडी भाषा और रहन सहन यहाँ गोंडी था। इसी गोंडवाना में और इस गोंडवाना धरती में आज बिरसा मुंडा के जो कारनामा थे बिरसा मुंडा ने हमें जो दिया है, रूढ़ी प्रथा के तहत पर जो दिया गया है, ना तो हमें राज्यसभा, ना तो हमको लोकसभा, ना तो विधानसभा, हमें चाहिए ग्राम सभा। देश के अंदर सबसे पहले है वो ग्राम सभा है। आज जो बिरसा मुंडा ने जो हमें दिखाया है, आज देश दुनिया के अंदर बिरसा मुंडा को क्यों माना जा रहा है? जब यहाँ पर गोंडवाना समर क्रांति आंदोलन चालू नहीं होता, जो हमारे महापुरुष ने चालू किया, तब सारे लोग मनाने लगे। जब देश आजादी हुआ तो बिरसा मुंडा को नहीं जाना, रानी दुर्गा को नहीं जाना, संग्राम साहब रघुनाथ साहब क्यों नहीं जाना? कुछ ना कुछ इसमें साजिश है। तो मेरे समस्त पढ़े लिखे नौजवानों से मेरा निवेदन है कि समझिए, वास्तविक में जब इस देश गोंडवाना था, इस देश में राजपाट गोंडवाना की थी, रहन सहन संस्कृति गोंडवाना की थी, गोंडवाना धरती के मालिक थे आप लोग। तो आप लोग पिछड़े हुए क्यों हैं? जब हमारे महापुरुषों ने, बिरसा मुंडा ने, ऐसे हमारे कई राजा महाराजा आपके लिए व्यवस्था बना के गए, उन्होंने कुर्बानी दी आपके लिए सारे चीज बना के दिए, लेकिन अभी भी हम लोग नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और आप लोग इस मंच के द्वारा बात करते हैं हमारा 5वीं अनुच्छेद लागू हुए, 8वें अनुच्छेद में इसमें स्वतंत्रता देश है। जब तक आपका राज्यसभा नहीं होगा, आपका लोकसभा नहीं होगा, आपका विधानसभा नहीं होगा, जिला नहीं होगा, तो आपके नहीं होंगे। दरवाजे में खटखटाते रहो, आपको कोई नहीं देगा, नहीं देगा। नौजवानों को जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। आप जल और जंगल का, जमीन का आवाज उठाने के लिए यहाँ से चुन के पहुँचाना पड़ेगा। आप लोग भाषा की दर्जा मांगने के लिए आप लोगों को हमारी जल जंगल जमीन 5 अनुच्छेद लागू करने के लिए अभी वो लोग बैठे हैं, आपकी कभी साइन नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे हमको यहाँ से चुनना पड़ेगा। कई सामाजिक संगठन करते रहो आप लोग, अरे वो तो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। कोई लोकसभा में आपका पारित नहीं होगा, आपका विधानसभा में पारित नहीं होगा। पारित जब होगा आप खुद बैठोगे जाके, जब होगे पारित करते रहो। हम लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आने वाले वक्त में सोचिए, विचार करिए आप लोग, आपको जाना है। अरे पास तो आपको करना है, लागू आपको करना है। अरे हमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमारे महापुरुषों ने बना दिए। लड़िए, स्वतंत्रता है आपके लिए, जाना पड़ेगा। आप लोग शिक्षा की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं। देश मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री किसका है? वो नहीं देगा आप लोगों को, आपका भर्ती नहीं होगा, आपको शिक्षा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आपका बाप बैठता तो आपको शिक्षा मिलता, कॉलेज मिलता, स्कूल मिलता। अरे उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। लड़िए आप लोग, क्यों गुलाम के जिंदगी जी रहे हैं? अरे छिंदवाड़ा जिला के अंदर इतने आदिवासी हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी। अरे हम लोग तो भूमका लोग हैं, हम लोग भूमका लोग, यहाँ बोलने की क्या जरूरत थी, मंच में आने की क्या जरूरत? आप पढ़े लिखे। जब 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं, हमारी भाषा होना चाहिए। भाषा नहीं देंगे हम, भाषा का दर्जा कहाँ से होती है? अरे वहां से होता है, लोकसभा से होता है, उसका पारित होता है। हमारे आदिवासी सांसद बैठे, बड़े बड़े मंत्री बैठे, मध्य प्रदेश में सांसद बैठा है, राज्यसभा जाता है, चुनकर जाता है, जब वहां लोकसभा में पारित होता है। आपके वहां साइन नहीं करेंगे वे लोग, क्योंकि वो गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं, अभी भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। अरे उन लोगों से मेरा निवेदन है, जो पीले गमछा का जो उपयोग कर रहे हैं ना, आपको मिटाने की काम कर रहे हैं। आपको जो जैसे वहां की बोल रहे हैं ना, आपको बर्बाद करेंगे ये लोग। यहीं आके बैठेंगे। आप शिक्षित बनिए। हमारे धने इस गोंडवाना समर क्रांति आंदोलन जो चलाने वाले दादा मरकाम और मोतीराम और कंगाली और इस छिंदवाड़ा, हमारे देश के छिंदवाड़ा जिला के मालिक मनमोहन सिंह जी ने जो मांग दिया है, उन मांग पर चलिए तो आपको जरूर हक और अधिकार जरूर मिलेगा। समर क्रांति आंदोलन का कहता, पहला पंक्ति में देश का राज का मांग था, इस मध्य प्रदेश गोंडवाना राज का मांग था, उस राज को तो हम लोगों ने छोड़ दिए। ट्राइबल क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग। ट्राइबल क्षेत्र में जब ट्राइबल क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ राजनीति नहीं होना चाहिए, वहां पर जनपद चुनाव नहीं होना चाहिए, सरपंच चुनाव नहीं होना चाहिए। वहां 5वीं अनुसूची लागू करिए, बैठिए, आंदोलन छेड़िए, आंदोलन छेड़ दिए जी। भक्ति आ रहा है अभी, इसमें आंदोलन छेड़ दीजिए आप लोग। हमारे 5 ट्राइबल क्षेत्र है जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, वहां पर आंदोलन छेड़ दो, चुनाव में थोन दो, आप साहब की दर्जा भाषा मिल जाएगा, आपका राज का मिल जाएगा। उनका बोलिए ना, मुख्यमंत्री को बोलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा, विधायक बनाना पड़ेगा, सांसद बनाना पड़ेगा, सांसद विधायक केंद्र मंत्री बनाना पड़ेगा। जब आपका लागू ऐसे ऐसे लागू नहीं होगा, अरे गुलाम की जिंदगी में नहीं होगा जिंदगी, ये कभी नहीं करेंगे आप लोग। आइए गोंडवाना में और गोंडवाना मिशन चलाइए। धन्यवाद देता हूँ गोंडवाना स्टूडेंट वाले लोगों को। अरे धर्म भाषा की तो बात हो जाती है, एक दिन में देव पूज लेते हैं हम लोग 1 घंटा में, लेकिन समाज शिक्षित होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। राजा महाराज कहानी सभी लोग जानते हैं। आप लोग सभी कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है। अरे शिक्षा नहीं रहेगी, अरे देश में पहला देश में राज करिए, राज करना सीख, इसके बाद शिक्षा आ जाएगी आपके घर में, रोजगार आ जाइए आपके घर में, सारे आपके घर में आंगनबाड़ी कलेक्टर सब आ जाएंगे आपके घर में, आपके घर में सूरे डॉक्टर ही आ जाएंगे आपके घर में। वो पहले आपको राज बैठाना पड़ेगा, राज को स्थापित करना पड़ेगा। सभी को धन्यवाद देते हैं, गोंडवाना के स्टूडेंट सभी कार्यकर्ताओं को और सभी मंच में बैठे अतिथिगणों को सभी को धन्यवाद। बोलना बहुत कुछ था, लेकिन समय का वक्त कम है। सभी को सेवा जोहार, जय सेवा, जय बड़ा दो, जय गोंडवाना।